हर हर महादेव। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सेठ श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील कन्या थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था, इसलिए बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प को वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी काट लेता। तू कल मुझसे वादा करके गई थी कि अभी लौट कर आती हूँ और तू आई नहीं। मैं बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं भूल गई थी घर में काम काज में, उसकी क्षमा मांगता हूँ। सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। मैं बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन इसी तरह व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धरकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। उसकी सास ससुर से बोला, सबने कहा कि इसके तो भाई नहीं है, ये भाई इसको लेने कहाँ से आ गया। तो सर्पराज बोले कि मैं इसके दूर का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था, उसकी वजह से ये मुझे नहीं पहचानती है, ना आप लोग जानते हैं। उसके विश्वास दिलाने पर घर वाले लोगों ने अपनी छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया, जो भाई बनकर उसे लेने आया था, विदा कराने आया था। आगे की कथा जानने से पहले महादेव के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव मेरी बिगड़ी बना दें अवश्य लिखें। मार्ग में जब वो सर्पराज से ले गए भाई बनकर, तो बोले कि मैं वही सर्प हूँ जो उस दिन तुमने मुझे मेरा जीवन बचाया था, इसलिए तू डरना नहीं बहन, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना और तुम आराम से मेरे पीछे पीछे चली आओगी। उसके कहे अनुसार उसने सेठ की छोटी बहू ने वैसा ही किया और वह उसके घर पहुंच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। नागराज का घर बड़ा ही सुंदर था और मणियों मोतियों और धन सोने चांदी से भरा पड़ा था। एक दिन उस नागराज की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे बात ध्यान न रही और उसने सर्पराज अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया, छाले पड़ गई। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई, नहीं तो उस कन्या को काट खाने के लिए दौड़ रही थी। जब सर्प ने कहा कि बहन अब मैं उसको इसके घर भेज आता हूँ, अपनी माता से कहा कि मैया मैं अपनी बहन को उसके ससुराल अब छोड़ आता हूँ, बहुत दिन उसने यहाँ रह लिया। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर उसको उसके ससुराल भेज दिया, क्योंकि अब भाई का घर था, भाई के घर से जा रही थी, तो ढेर सारा धन देकर उन लोगों ने विदा किया उस साहूकार की छोटी बहू को। अब यह देखकर इतना सारा धन लेकर लौटी थी साहूकार की छोटी बहू, तो उसकी सभी जेठानियाँ बड़ी 6 बहुएं उससे ईर्ष्या करने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं
उसने और ज़्यादा वस्तुएं लाकर अपनी बहन को दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। फिर तब सर्प ने कहा कि झाड़ू भी लाकर दे दूंगा अपनी बहन को सोने की। फिर वो दोबारा सर्प लौट कर आया उस छोटी बहू का जो भाई बना हुआ था, और उसने अब छोटी बहू को लाकर सोने की झाड़ू भी दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी। हार की चर्चा उन्होंने सुनी है कि छोटी बहू का हार बहुत सुंदर है, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के मारे छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया कि मेरा भाई सर्प अगर यहाँ होता तो ये लोग मुझसे हार नहीं ले जाते। जैसे उसने अपने भाई को मन से याद किया, उसका भैया आ गया। छोटी बहू ने कहा, मेरा हार रानी ने छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हार हो जाए। उसके भाई सर्प ने वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही हार गले में पहना, उसे वह सर्प नजर आने लगा। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने मेरी छोटी बहू को जाने क्यों मंगाया है, बुलाया जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को अपने साथ लेकर राजा के राजमहल में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मेरी धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, दूसरे के गले में जाकर यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम मुझे अभी यह हार पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, उसके गले में वह हीरे मणियों का हार होकर चमकने लगा। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को बहुत सारा इनाम दिया, धन की मुद्राएं दी, पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार को लेकर और सोना चांदी लेकर अपने ससुराल लौट आई। सेठ जी भी उसके साथ थे। उसके धन को देखकर बड़ी बहूएं और अधिक ईर्ष्या करने लगी कि इसके पास तो पहले से ही बहुत धन था और यह राजमहल से भी और अधिक धन लेकर वापस आ गई है। उसकी जिठानियों ने उसके पास बहुत धन दौलत देखकर बहुत जलने भुनने लगी। तब छोटी बहू के पति को सिखा दिया कि तेरी पत्नी कहीं से धन लेकर आती है, पता नहीं कहाँ से लाती है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है, तेरा चरित्र अच्छा नहीं है। तब वह रोने लगी छोटी बहू, और उसने अपने भाई सर्प भाई को याद किया। उसी समय उसका सर्प भाई प्रकट हो गया और उसने उसके पति से कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर तुमने संदेह किया तो मैं तुम्हें डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरी पत्नी का आचरण शुद्ध है और उसका धर्म भाई सर्प उसको धन ला कर देता है। और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया और अपनी पत्नी से भी उसकी पूजा करवाई, मीठा भोजन कराया सर्प देवता को और अपने घर में उस दिन सुख से रखा, उसके दूसरे दिन जाने दिया। उस दिन पंचमी का दिन था, श्रावण शुक्ला पंचमी। तो तभी से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा, जो आज तक मनाया जाता है। और स्त्रियां सर्प को अपना भाई समझकर पूजा करती हैं और उनसे अपनी और अपने परिवार की रक्षा का वरदान मांगती हैं तथा सुख समृद्धि मांगती हैं। जैसे सेठ की छोटी बहू का धर्म भाई बनकर सर्पराज उनको सब सुख देता था, धन संपत्ति ला कर देता था, उसकी रखवाली भी करता था।
उसके याद करने पर उसका धर्म भाई सांप तुरंत प्रकट हो जाता था। इसीलिए स्त्रियां आज भी पूजा करती हैं नाग देवता की नाग पंचमी के दिन। इस प्रकार जो कोई भी इस कहानी को सुनता है सच्चे मन से अथवा सुनाता है, उसके घर में नाग देवता की कृपा से कभी धन की कमी नहीं होती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता की लिखेंगे, हर हर महादेव लिखें, अन्य वीडियो भी देखें।